अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले बादाम के ऊपर एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि बादाम खाने के क्या क्या फायदे हैं। लेकिन हमें बहुत से कमेंट आए कि सर इतने फायदे तो बादाम खाने के होते ही नहीं हैं जितने आपने बता दिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बादाम एक तरह का नहीं होता। मार्केट में आपको अलग अलग तरह के बादाम मिलते हैं। ज्यादातर हम अपने घरों में कैलिफोर्निया बादाम यूज करते हैं। अगर आप बादाम का सही में फायदा लेना चाहते हैं तो आपने कश्मीरी मामरा बादाम खाने हैं। ये वो बादाम हैं जो आपको असल में वो सारे फायदे करते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए। लेकिन आजकल हम लोग ज्यादातर कैलिफोर्निया बादाम ही यूज करते हैं। दरअसल दोस्तों इन बादाम के अंदर ऑयल बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर आप कश्मीरी मामरा बादाम खाते हैं तो उसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से बादाम आपको सही में फायदा करता है। और दोस्तों हम लोग शुरू से ये सुनते आए हैं कि हमें बादाम खाने चाहिए, बादाम भिगोकर खाने चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको अगर आप भिगोकर खाते हैं तो वो आपको बादाम से भी ज्यादा फायदा करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको अगर आप भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपको उससे इतने फायदे मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वो बीमारियां जिससे आजकल हर दूसरा इंसान परेशान है, चाहे वो मोटापा हो, डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, बालों का झड़ना हो, घुटनों का दर्द हो, इन सारी बीमारियों का इलाज आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज आप इस हेल्थ एपिसोड को पूरा देखें ताकि आप ये समझ पाएं कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें खाना चाहिए। नहीं तो आप अपनी जिंदगी में गलत खाते रहेंगे और बीमारियां आपको लगती रहेंगी और सारा पैसा जो आप कमा रहे हैं वो बीमारियों पर ही खर्च हो जाएगा। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि हमारा जिस्म वो बनता है जो हम खाते हैं, इसलिए सही चीजें खाएं ताकि आपकी बॉडी सेहतमंद रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। दोस्तों इन चीजों में सबसे पहली चीज है मेथी का दाना। मेथी का दाना हमारे घर के किचन में ही होता है, लेकिन हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर तो हम इसे अचार डालने में ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि मेथी का दाना एक ऐसी चीज है जो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी को खत्म कर सकती है। और वो बीमारी पता है आपको क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि शुगर, वो बीमारी जिससे आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान परेशान है। हर दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज का कोई न कोई पेशेंट आपको मिल ही जाएगा और वो पता नहीं कितने सालों से डायबिटीज की दवाई खाता आ रहा है। और डॉक्टर की सिर्फ एक ही बात उसके दिमाग में है कि डायबिटीज तो भाई खत्म हो ही नहीं सकती, डायबिटीज में तो दवाई खानी ही पड़ेगी। दोस्तों एक तरफ तो हम कहते हैं कि आज की मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और दूसरी ओर मेडिकल साइंस में डायबिटीज का परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, डायबिटीज को खत्म करने के लिए बहुत तरह के इलाज हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उन चीजों को अपनाते नहीं हैं। दोस्तों अगर आप डायबिटीज को खत्म करने के लिए मेथी का दाना खाना शुरू करते हैं तो आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपको डायबिटीज की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। और इसके लिए आपने रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है। अगली सुबह उठते ही आपको खाली पेट मेथी के दानों को चबाकर खाना है और मेथी का पानी पी लेना है। सिर्फ इतना अगर आप लगातार 3 महीने करते हैं तो आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। मेथी दाना हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है ताकि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़े न। तो दोस्तों इस तरह से आप मेथी के जरिए डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। मेथी के जरिए आपके बालों का झड़ना भी रुक सकता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप मेथी का दाना रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट इसे खाएं, तो इससे भी आपके बालों का झड़ना भी 1 से 2 महीने में बंद हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि वो दूसरी चीज कौन सी है जिसे आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। दोस्तों दूसरी चीज है कुल्थी की दाल। इसे इंग्लिश में हॉर्स ग्रेम कहते हैं। आपने दालें तो बहुत खाई होंगी, लेकिन अब आपने अपनी डाइट
डाइट में शामिल करनी है हॉर्स ग्रेन यानी कि कुल्थी की दाल। और दोस्तों ये दाल थोड़ी ज्यादा ही गर्म होती है, इसलिए आपने इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है। अब जैसा कि गर्मियों का मौसम है तो ऐसे में 1 से 2 चम्मच ही इस दाल के आपने खाने हैं। बाकी सर्दियों में आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों आपने कुल्थी की दाल को रात को पानी में भिगो कर रखना है और अगली सुबह खाली पेट इसे खाना है। अब ये कुल्थी की दाल आपको फायदा कैसे करेगी, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। आजकल की एक और बड़ी प्रॉब्लम किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे की पथरी। अगर आपको गुर्दे की पथरी है या आपके आसपास कोई गुर्दे की पथरी का पेशेंट है तो आप उन्हें बताइए कि वो कुल्थी की दाल खाना शुरू करें। दोस्तों इस दाल में वो ताकत है कि ये आपकी किडनी स्टोन्स को खत्म कर सकती है। अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 महीने कुल्थी की दाल को आप खाकर देखें, रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट इस दाल को खाएं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा कुल्थी की दाल हमारे वजन को बहुत तेजी से कम करती है। अब जो लोग अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं, वजन को कम करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उनको इस दाल को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। देखें खाने का तरीका मैंने आपको बताया, बहुत आसान है। सिर्फ 1-2 चम्मच सुबह खाली पेट खाने हैं। इतना करने से ही आपको बहुत फायदा मिलेगा। 1 से 2 महीने में ही आपका 5 से 10 किलो तक वजन कम हो जाएगा। इसके अलावा ये दाल हमारी सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में बहुत फायदेमंद है। आज के दौर में पोल्यूशन की वजह से सांस की प्रॉब्लम होना या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम होना एक आम बात है। अगर किसी को भी सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ यानी कि अस्थमा है तो उनको जरूर अपनी डाइट में इस दाल को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों तीसरी चीज जो आप भिगो कर खा सकते हैं वो है अलसी। अलसी भी दोस्तों आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको मार्केट में जो महंगी वाली ब्रेड मिलती है जिसमें ये कहा जाता है कि ये दिल के लिए अच्छी है, दरअसल उसमें भी दोस्तों अलसी ही लगी होती है, क्योंकि ये अलसी हमारे दिल के लिए बहुत अच्छी है। आजकल लोग दिल की बीमारियों से बहुत परेशान हैं, क्योंकि आए दिन हम हार्ट अटैक से मरने की खबर सुनते हैं। हमें पता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसके लाखों रुपए भी खर्च हो जाते हैं और उस इंसान की जान भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों दिल की बीमारियों से बचने के लिए अगर सबसे कोई बड़ी चीज है तो वो है अलसी। अलसी के बीजों का 1 चम्मच रात को पानी में भिगो कर रखें, सुबह खाली पेट अलसी के बीजों को चबा चबा कर खाएं। अगर आप इस तरह से हर रोज अलसी के बीज खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को ओमेगा 3 मिलेगा। और दोस्तों ओमेगा 3 बहुत ही कम चीजों में होता है, इसलिए दोस्तों ओमेगा 3 हासिल करने के लिए आपने अलसी के बीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल रखना है, क्योंकि ओमेगा 3 ही आपके दिल को सेहतमंद रखता है। अगली चीज जो आपने अपनी डाइट में शामिल रखनी है वो है जीरा। जीरे को भी आप सब्जी में इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जीरे का जो सही इस्तेमाल है जो हमें फायदा पहुंचा सकता है वो है रात को भिगो कर रखना और सुबह खाली पेट इसे खाना। दोस्तों इस तरह से अगर आप सिर्फ जीरे को भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वजन का बढ़ना उसे कम कर देगा। दोस्तों अगर कोई भी मोटापे से परेशान है तो उस इंसान को जीरा जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, लेकिन जीरा ऐसा नहीं कि सब्जी में ज्यादा डालकर खाना है। जीरे का 1 चम्मच आपको रात को पानी में भिगो कर रखना है और सुबह खाली पेट उस जीरे का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ वो जो पानी है उसको भी पी लेना है। दरअसल दोस्तों जीरे में बहुत सारा फाइबर होता है। ये फाइबर हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे कि हमारा खाया हुआ खाना तेजी से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो आपके पेट की चर्बी है वो भी आस्ते आस्ते गलने लगती है। इसके अलावा ये जो जीरा है ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को बहुत जल्द खत्म करता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है ये सब बीमारियों की जड़ है। जैसे कि पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वैसे ही हमारी बॉडी में बीमारियों की जड़ होती है, और इनकी सबसे जो बड़ी जड़ है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अगर
किसी इंसान को कब्ज है तो उस इंसान को 80 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। अगर आपको कब्ज है तो इससे आपका खून गंदा हो जाता है और खून गंदा हो जाने से ये आपकी किडनी में स्टोन्स पैदा करता है। यही गंदा खून आपके दिल में ब्लॉकेज पैदा करता है जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसी गंदे खून की वजह से आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिससे कि आपको सुस्ती और थकान हो सकती है। आस्ते आस्ते यही गंदा खून आपके चेहरे पर पिंपल्स भी पैदा करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये गंदा खून आपकी कितनी ही बीमारियों की वजह बन जाता है। और गंदा खून होने के पीछे की जो वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो अगर आप जीरा खा रहे हैं तो आपकी इतनी सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। अगली चीज जो आपने भिगोकर खानी है वो है चिया के बीज। आप में से बहुत से कम लोगों ने चिया के बारे में सुना होगा। चिया जिसे तुखम मलंगा भी कहा जाता है, ये हमारे वजन को बहुत तेजी से कम करते हैं। जो लोग अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं उनको चिया के बीज जरूर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इन्हें खाने का तरीका भी वही है। आपने रात को इन्हें पानी में भिगो कर रखना है और सुबह खाली पेट आपने इन्हें खाना है। दोस्तों चिया के बीज में बहुत सारा फाइबर होता है। इसी फाइबर की वजह से ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को ठीक करता है और साथ ही साथ वजन को बहुत तेजी से कम करता है। तो दोस्तों मैंने ये जो 5 चीजें आपको बताई हैं इन्हें आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप हफ्ते में हर रोज अलग अलग चीज खा सकते हैं। जैसा कि अगर आप पीर को चिया के बीज ले रहे हैं तो आप मंगल के रोज मेथी का दाना ले सकते हैं। इस तरह से पूरे हफ्ते में आप इन चीजों को खा सकते हैं जिससे खुद को और खुद की फैमिली को हमेशा हमेशा सेहतमंद रख सकते हैं। तो देखा दोस्तों सेहतमंद रहना कितना आसान है। सिर्फ खाने पीने में ही थोड़ा सा बदलाव करना है। कोई दवाई नहीं खानी, कोई अलग से जड़ी बूटी नहीं खानी। ये जो आपके घर के किचन में चीजें हैं ये सारी जड़ी बूटियां हैं। हम इन्हें ही दवाई कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि दवाई तो वो होती है जो एक पत्ते में आती है जिसे पानी के साथ खाना होता है। लेकिन दोस्तों ये जो जीरा है, अजवाइन है, मेथी का दाना है, ये सारी दवाइयां ही हैं। ये नेचुरल जड़ी बूटियां हैं। इन्हें अगर आप अपनी डाइट में सही तरह से शामिल करते हैं तो आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप इन बातों को समझ गए होंगे और आप इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ऐसी और वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।